अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक नई वीडियो के अंदर हाज़िर हैं और मैथ की कुछ लॉजिकल और ट्रिक्स के साथ, पर ऐसी ट्रिक्स जो जो अगर आप अपनाएंगे तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो चलें आज को वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स। तो चलें अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स क्या हैं, कैसे हैं और इनकी आसान और सिंपल ट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2 को। ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2 का क्या है कि हर वो वैल्यू जिसके लास्ट में एनी वैल्यू that contain in its ending point and these digits ज़ीरो 2 4 6 8, यानी कि कोई भी वैल्यू जब उसका एंड हो वैल्यू का तो उसके लास्ट में ये वैल्यू डिजिट्स का होना ज़रूरी है। आइदर 0 2 4 6 एंड 8। अगर ये वैल्यूज़ ये डिजिट्स होंगे उस वैल्यू के एंड में तो दैट मीन्स दैट वैल्यू कैन बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। ये सिंपल रूल है, सिंपल ट्रिक है, इसमें कोई फारसी नहीं है, जस्ट एक लॉजिक है और इस लॉजिक को आपने सिर्फ फॉलो अप में रखना है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3। अब नंबर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिंपल है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल है, जस्ट इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। वो क्या है कि द सम ऑफ तो क्या रूल है कि द सम ऑफ कंप्लीट वैल्यू, द सम ऑफ कंप्लीट वैल्यू मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। कि जो सम है उस पूरी वैल्यू का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सपोज कर लें आपके पास एक वैल्यू है, मैं इधर एग्जांपल लिखता हूँ 3 2 एंड 4। ठीक है, 3 2 4। अब सम जो है इस वैल्यू का आपने करना है 3 + 2 + 4, 4 2 6 6 + 3 9। तो द सम ऑफ वैल्यू इज़ डिविजिबल बाय 9, मीन्स 9 जो है वो 3 से तकसीम हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो जब 9 3 से तकसीम हो जाएगा, मकसद ये वैल्यू भी 3 से कंप्लीट तकसीम हो जाएगी। इसी जगह अगर आपके पास 2 डिजिट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 21, सम करें इस 2 डिजिट का 3, मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी किससे? 3 से।
इसी तरीके से अगर आपके पास 3 डिजिट हैं, 2 3 का हो गया, सॉरी 4 डिजिट हैं, 2 3 1 एंड 2, तो जो सम बन रहा है इस वैल्यू का हम देखते हैं, 2 + 3 + 1 + 2, तो जो सम है इस वैल्यू का क्या बन रहा है, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 9, 9 मीन्स दैट कि ये वैल्यू भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी 3 से, और ये वैल्यू भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी 3 से, ये वैल्यू भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी 3 से। आइदर आपके पास 5 डिजिट में वैल्यू हो या 10 में हो या 50 में हो, पर शर्त ये है कि उसका जो सम हो वैल्यू का वो 3 से कम्प्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वो वैल्यू, वो यूनिट या वो नंबर डिविजिबल है 3 का। अगर वो 3 से उसका सम जो है 3 से डिवाइड नहीं होता तो मीन्स के वो वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल नंबर 4 क्या है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल नंबर 4 क्या है कि द लास्ट डिजिट, 2 डिजिट, द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी वैल्यू मस्ट बी divided by 4। क्या कि आखिरी के जो 2 डिजिट हैं वो लाजिम है, लाजिम भी लफ्ज़ नहीं कहता, मैं कहता हूँ वाजिब है कि लाजिम है कि वो 4 से डिवाइड हों, कंप्लीट डिवाइड हों, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सपोज़ कर लें कि एक नंबर है 3 2 एंड 3, चलें इधर लगा लें अपना 2 ही लगा लें। आखिरी के 2 नंबर जो हैं ये 32 यानी कि 32 4 से डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा चलें नंबर चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर ले लेते हैं 1 2 4, ठीक है। ये 2 नंबर डिवाइडेड हैं 4 से, मकसद ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अगर इसी जगह हम 5 नंबर लेते हैं, 5 डिजिट्स लेते हैं और 5 डिजिट्स हम सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से कि सपोज़ कर लें 1 1 1 अगेन 1 एंड लास्ट में हम लगाते हैं 2, तो ये 2 डिजिट कम्प्लीटली डिविजिबल हैं 4 से, मीन्स ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। चलें इस एक को हम हल भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इधर हम रखते हैं 1 1 1 1 एंड 2 डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो चलें देखते हैं 4 2 = 8, ठीक है। 11 में से 8 गया, कितना बचा 3, एंड ये 2 वैल्यू हैं। अब ये वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। 4 7 = 28, 31 - 28 मीन्स क्या बचा कि अपना 11 में से 8 गए तो बचे 9 10 11 3, ठीक है। ये 1 नीचे ले आएंगे, अगेन 28, 2 7 = 28, ठीक है। अगेन हमारे पास 3 एंड लास्ट डिजिट क्या बचता है 2, तो 4 8 = 32, ठीक हो गया। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कोई लास्ट नहीं बचा, कोई पॉइंट की नीड नहीं पड़ी, कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड करने के लिए हमें पॉइंट नहीं लगाना पड़ा, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है। मीन्स के आखिरी के अंदर जिस वैल्यू के आखिरी के 2 डिजिट कंप्लीटली, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट और ये लास्ट के किसी भी वैल्यू के 2 डिजिट जब कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर, वो वैल्यू
डिविजिबल है 4 से। अब हम रूल पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल नंबर 5 का। वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें वो इससे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इसे हम एक बार लाइन लगा के सेपरेट कर देते हैं। ये सारा जो हमने वर्क किया है ये डिविजिबिलिटी रूल नंबर 4 के लिए किया है। तो डिविजिबिलिटी रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इसका रूल बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करने की वो नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कोई भी वैल्यू हो या कोई भी नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर डिजिट के ऊपर हो वैल्यू, 5 डिजिट पर हो, 100 डिजिट पर हो, 200 डिजिट पर हो, जस्ट उसके लास्ट में ये 2 डिजिट होना लाजिम है। आइदर के उसके लास्ट में 0 हो, सॉरी 0 को ज़्यादा बड़ा हो गया, आइदर के उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, ये 2 डिजिट उसके लास्ट में होना ज़रूरी है और वो पूरी वैल्यू 5 की डिविजिबल है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल रूल है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं नंबर 6 का। अब नंबर 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ऐसा कोई भी नंबर हो, ठीक है, कि इसकी अगर हम सिंपली डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है। चलिए हम इधर हेडिंग देते हैं डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3 की, सॉरी नंबर 6 की। अब डिविजिबिलिटी रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 का डिविजिबिलिटी रूल मेन रूल ये है कि कोई भी वैल्यू मिली हुई हो आपको, ठीक है, कि एनी वैल्यू द वैल्यू मस्ट बी डिवाइडेड बाय both 2 and 3, that is completely divisible by 6। तो क्या रूल है? डिविजिबिलिटी रूल क्या है नंबर 6 का कि कोई भी वैल्यू हो आपके पास, वो उस पर ये लाजिम है कि वो नंबर 2 और नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो वैल्यू कम्प्लीटली डिविजिबल है नंबर 6 से। सपोज करें आप यही वैल्यू ले लें जो हमने सपोज करें, मैं इधर ये वैल्यू हम लेते हैं 1 2, चलें इसकी एक और आसान एग्जांपल लेते हैं। चलें इधर हम एक नंबर लेते हैं 1 2 and 2 4, ठीक है। क्या ये नंबर मुकम्मल डिवाइड हो रहा है 2 से? चेक करते हैं। 2 6 12, ठीक है, कंप्लीट हो गया। 2 उतारा, 2 1 2, देन 4, 2 2 4, ये कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो गया। अब इसी नंबर को हम 3 से भी डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 1 2 2 and 4, सपोज कर लें 3 4 12, कम्प्लीटली डिवाइड, देन 2, ठीक है, हमने ये 2 उतारा और अब हमारे पास एक वैल्यू ऊपर क्या है 4, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इस वैल्यू को भी हम नीचे उतारेंगे। जब इस वैल्यू को हम नीचे उतारेंगे इधर 0 लगाएंगे और इधर इस 4 को हम, ये 4 है, ठीक है, 4 को नीचे उतार लेंगे। अगेन क्या करेंगे 3 8 24, कंप्लीट डिवाइड हो गया।
तो अब इसे हम चेक करते हैं क्या ये इससे कंप्लीट डिवाइड होगा 6 से। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 2 से भी कंप्लीट डिवाइड हुआ है और 3 से भी। तो अब 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 ज़ा 12 कंप्लीट, देन 2 इधर 0 लगाएंगे और 4 उतारेंगे, 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास क्या है, हमने 6 से डिवाइड किया तो 204 आंसर, 3 से कंप्लीट डिवाइड किया तो 408 आंसर, और जब हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो 612 कंप्लीट आंसर। मीन्स के 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वो एनी वैल्यू कैन बी, वो मस्ट बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3 completely, so that is the divisible of 6। चलिए अब हम लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल नंबर क्या है। इसका सेम प्रोसीजर बिल्कुल 3 की तरह है कि जैसे 2 डिजिट्स का जो सम है, द सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, सेम इज द सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9। एग्जाम्पल, एक 108, ठीक है। तो जो सम है इस डिजिट का क्या होगा, 10 + 8 = 18। तो 18 कैन बी डिवाइडेड बाय 9 कम्प्लीटली। तो मीन्स के 108 कैन बी डिवाइडेड बाय 9 कम्प्लीटली। ओके, इसी तरीके से 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, द वैल्यू एनी कंटेन 0 इन इट्स एंडिंग। कि वैल्यू के लास्ट में 0 होना ज़रूरी है, तो वो वैल्यू, कोई भी वैल्यू, वो कम्प्लीटली 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको तकलीफ़ है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आइदर साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से, या किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो काइंडली आप हमें कमेंट में बताएं, और हम इंशाल्लाह उस चीज़ की वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि वो वीडियोस आपको समझ आएंगी। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।